भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा आदेश निकाला गया है कि भागलपुर के जितने भी चौक चौराहे हैं वहां पर 70 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई वाहन न लगाए। इसको लेकर यातायात डीएसपी के नेतृत्व में आज अभियान चलाया गया। इस अभियान में लगभग 20 ई रिक्शा को पकड़कर तिलका मांझी थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। इसको लेकर यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि लगातार हम लोगों द्वारा हर एक चौक चौराहों पर माइकिंग कर वाहन मालिकों को समझाया जाता था, बावजूद वाहन मालिक समझ नहीं रहे थे। इसको लेकर आज हमारे नेतृत्व में तिलका मांझी चौक पर वैसे वाहन को पकड़ा गया जिन्होंने 70 मीटर के दायरे के अंदर पार्किंग किया था। आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। एक्चुअली प्रतिदिन यातायात में देख रहे हैं कि जाम का स्थिति बना देता है टोटो टेम्पू। उसमें खास करके डीएम साहब के द्वारा आदेश दिया गया था कि 70 मीटर के बाद ही टोटो वाले टेम्पू वाले बाइक रोक के पैसेंजर उठाएं या पैसेंजर उतारें। लेकिन अक्सर इतना अनाउंसमेंट, इतना माइक से अपनी गाड़ी से अनाउंस करने के बाद भी इन लोगों में अंतर पड़ नहीं रहा है। लोग जानबूझ के 50 मीटर 40 मीटर के अंदर ही टोटो लगा के टेम्पो लगा के पैसेंजर उठाते रहते हैं या इधर उधर देखते रहते हैं। उससे आम जन को असुविधा होती है। उसी में अभियान चलाया गया था। तो पकड़ा गया आज 21 गाड़ी तिलका मांझी चौक पर से 21 से टोटो पकड़ी गई है, टोटो टेम्पो सभी को 0 माइल थाना पे लगाया गया। टोटो के लिए तो लगी, जैसे अभी आप लोग जाते हैं बस बीच में पैसेंजर लेते हैं वो सभी में अभियान वही, चूँकि एक्चुअली जागृत करना है लोगों को। अब इसके बाद हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं जा सकती है, एक सिस्टम है, लोग को समझने की जरूरत है। तो उसमें वहाँ भी अभियान के तहत काम किया जाएगा। उसके लिए आपके तरफ से जो भी ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे मौजूद रहता है उसको क्या दिशा निर्देश दिया जाता है? दिशा निर्देश उसको तो नहीं लग, उसके रहने के बाद तो नहीं ही लगना है। जिस समय नहीं रहता और लगता है उस समय भी हम लोग लगाने की व्यवस्था। भागलपुर नगर निगम की नवनियुक्त नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति का सम्मान समारोह भागलपुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के साथ उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन के साथ नगर निगम के सभी वार्ड पार्षदों द्वारा किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता साफ सफाई एवं शहर को स्वच्छ बनाना होगा। इसके साथ ही हमारी प्राथमिकता लिस्ट में विकास भी है। आज हमारा स्वागत समारोह सभी लोगों ने किया है। तो आदरणीय महापौर महोदया द्वारा ये आयोजित किया गया था, तो इसी में सभी लोग आए। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता तो सफाई और सुंदरता ही रहेगी, जो एक मेन प्राथमिकता है। बाकी काम जो विकास का रहेगा। भागलपुर के खरमनचक में महिलाओं के लिए सुंदर और सस्ता परिधानों का प्रतिष्ठान नायला खुल गया है। यहाँ पर वेस्टर्न ड्रेस, ईस्टर्न ड्रेस के साथ वैवाहिक साड़ी, लहंगा, कुर्ती की आकर्षक रेंज उपलब्ध है। नायला शोरूम का उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने फीता काट कर किया, जहाँ अजय मंडल का स्वागत प्रतिष्ठान की प्रोप्राइटर वर्षा भूषण ने बुके देकर किया। उद्घाटन के बाद वर्षा भूषण ने कहा कि हमारे प्रतिष्ठान की खासियत है कि आप यहाँ से कोई भी डिजाइन के कपड़े देखकर आएं और उसी डिजाइन का कपड़ा हमारे यहाँ बनवा सकते हैं। इतना ही नहीं, वर्षा ने कहा कि नायला ब्रांड हमारा खुद का ब्रांड है। वहीं उद्घाटन के मौके पर सांसद अजय मंडल ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि अब महिला खुद स्वावलंबी बन रही है। सांसद अजय मंडल ने शहरवासियों से अपील भी किया कि आप लोग भी इस प्रतिष्ठान पर पधारें और सस्ते दामों पर कपड़ा खरीद कर अपने घर ले जाएं। उद्घाटन के मौके पर इंडसइंड बैंक के मैनेजर चंदन कुमार ठाकुर, स्थानीय अविनाश कुमार सहित शहर के कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। भागलपुर में नायला शोरूम जो महिलाओं के कपड़े का ये दुकान खुला है, ये जो है एक बहुत ही भागलपुर का यूनिक चीज़ इसलिए है कि नायला के जो मालकिन हैं, मालिक हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो भी कहिए, इन्होंने अपनी मेहनत से सबसे बड़ी बात किया है कि अपना सारा व्यवस्था करके और अपने से बना करके एक अच्छे जो आज के आधुनिक दुनिया को जो डिज़ाइन में कपड़ा होना चाहिए इन्होंने जो बना करके भागलपुर की जनता को समर्पित किया। मैं सबसे पहले इनके मालिक को धन्यवाद देता हूं। और ऐसे कार्य अगर करते रहे लोग तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर से ला करके जो उन पर कॉस्ट गिरता है वो कॉस्ट कम करके हमारे क्षेत्र की जनता को, यहाँ के भागलपुर वासी को ये सामान मिले, ये बड़ी खुशी की बात है। जिस तरह महिला स्वावलंबी हो रही है, जैसा आपने सुना, बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह की भागलपुर की महिला स्वावलंबी हुई, हम तो कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में इतना ऐसा अगर प्रोडक्ट बना रही हैं, हम भी इनके लिए
हर संभव प्रयास करेंगे कि भागलपुर से ये सामान जो बन करके अब बाहर के ज़िलों में, बाहर के शहरों में जाए, कि वहाँ के लोग समझें कि ये भागलपुर का बना हुआ सामान है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आज हमारी दुकान का ओपनिंग है जिसका कि नाम नाइला है। हम भागलपुर लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप हमारी दुकान पे विज़िट करें और हमारे यहाँ शॉपिंग का लाभ उठाएं, जो कि आपको भारी छूट में बहुत अच्छे डिस्काउंट ऑफ़र पे मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत सारा डिस्काउंट ऑफ़र भी चल रहा है अभी दुर्गा पूजा को लेके। और यहाँ पे मेन चीज़ है कि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। आप अपना डिज़ाइन चुन करके अलग अलग डिज़ाइन को कलेक्शन बनवा सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ कहीं भागलपुर में कहीं पे भी नहीं है अभी फ़िलहाल, कि आप खुद का फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं, खुद का डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, खुद का कुछ अच्छा डिज़ाइन जो कि पूरा भागलपुर में वन पीस बनवा सकते हैं, जो कि अभी भागलपुर में कहीं भी नहीं है। कि वेस्टर्न बनाना है, इंडो वेस्टर्न बनाना है या इंडियन, उसमें आप बहुत सारे वैरायटीज़ में कपड़े बनवा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे शॉप पे पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके विज़िट करें, ताकि आपके सहयोग से ये शॉप अच्छे से चल पाए। हाँ, अभी ऑफ़र चल रहा है दुर्गा पूजा का, 20% ऑफ चल रहा है। और साथ ही साथ एक कूपन भी मिल रहा है, जो कि आपको सैलून का कूपन रहेगा, ताकि आप उसमें जाके कोई भी सर्विस ले सकते हैं। भागलपुर में गणेश उत्सव प्रारंभ हो गया है। यह पर्व भागलपुर जिले के विभिन्न शहर, गांव, मोहल्लों में उत्साहपूर्वक धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नाथनगर के चंपानगर स्थित गोपीनाथ घोष लेन में भी गणेश पूजा का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस पूजा को पंडित आचार्य श्री अश्वनी झा ने संपन्न कराया। गणेश चतुर्थी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में सेलिब्रेट होता है। गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। भक्त गणेश चतुर्दशी के दिन बप्पा को धूमधाम से लाते हैं और घर पर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि यह पर्व मुख्य रूप से महाराष्ट्र में अधिक मनाया जाता है, लेकिन अब यह पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है भगवान शिव ने पार्वती द्वारा गणेश को बनाए जाने के बाद उन्हें अस्तित्व दिया था। भारत में गणेश चतुर्थी के व्यापक रूप से मनाए जाने वाले उत्सव के लिए विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ आते हैं। चूँकि विभिन्न जातियों, धर्मों और सामाजिक वर्गों के लोग उत्सव में भाग लेते हैं, इसलिए यह एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। क्योंकि यह इतने लंबे समय से मनाया जाता रहा है, इसलिए यह त्योहार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भारतीय विरासत और संस्कृति का एक अनिवार्य घटक है। नाथनगर के चंपानगर स्थित गोपीनाथ घोष में श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जो कि आज नहीं मतलब हमारे पूर्वजों से, जो कि हमारे पिताजी के दादाजी, फिर हमारे पिताजी और अभी हम लोग मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव से श्री गणेश की प्रतिमा का स्थापना कर रहे हैं, जो आज से नहीं लगभग करीब 150 वर्षों से इनकी पूजा का प्राण प्रतिष्ठा सब किया जा रहा है पूरे श्रद्धा भाव से। क्या हुआ इनका? ये अभी इनका पूजा प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, ठीक है, जो कि ये हमारे पूर्वजों मतलब कि जो चलते आ रहे जो पंडित जी, क्या नाम है पंडित जी? श्री अश्विनी कुमार झा, जो कि करेला के रहने वाले हैं, उन्होंने आया श्री गणेश जी का जी, इन्होंने हमें श्री गणेश का प्राण प्रतिष्ठा करवाया, पूजा पाठ करवा कर। और इसमें विशेष ये कि जो भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा से अपने मतलब कि मन को लेकर के आते हैं, उनकी सारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। कितना यहाँ श्रद्धालु हजार श्रद्धालु आए और आते भी रहेंगे। गणेश जी महाराज स्ववाहन स्वपरिवार की प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए चंपानगर आए। पिछले कुछ वर्षों से निरंतर मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराते आ रहा हूँ। यहाँ के जो सज्जन वृंद, हम उनको भाई का रिश्ता है, श्री लल्लू ठाकुर जी, उनको हम अपना बड़ा भाई मानते हैं। अच्छा। और वो भी हमको बड़ा श्रद्धा से छोटा भाई मानते हैं, पंडित हैं, एक आपसी प्रेम है। अच्छा। और तरह तरह का कार्यक्रम इनके द्वारा संपादित होता है, चाहे काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश। ये कहाँ पे मूर्ति का पूजा होगा? कौन जगह? चंपानगर। ये चंपानगर मोहल्ला ही कहलाता है। ये कम से कम इनका इतिहास जो है वह 80-85 वर्ष पुराना है, लेकिन मैं आपको यह नहीं कह सकता कि मैं 80-85 वर्ष से करा रहा हूँ। अच्छा। पिछले कुछ वर्षों से आप करा रहे हैं और इन श्रद्धा से उनको बुलाते हैं। शायद इनको मेरा पूजा पाठ सही लगा हो। आपका परिचय? मेरा नाम है आचार्य पंडित श्री अश्विनी कुमार झा। साधारण तौर पर लोग मुझे पलटू बाबा के नाम से जानते हैं। कितने के तौर पे यहाँ पे आए?
पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर के बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के आदेश पर समीक्षा भवन में उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह के नेतृत्व में 1-1-25 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में मतदान केंद्रों की युक्तिकरण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो भी मतदान केंद्र है, यदि वह जर्जर हो चुका है या फिर 1400 से अधिक मतदाता उस मतदान केंद्र पर है तो उसे स्थानांतरित किया जाए, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टी को 10 दिनों का समय दिया गया है। सभी अपना अपना दावा, आपत्ति पेश करें, जिससे कि आने वाले चुनाव में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार, कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद थे। एप्लीकेशन है, ये सभी को उपलब्ध करा दिया गया है। 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन में जो भी उनके ऑब्जेक्शन आएंगे उनका हम लोग सम्यक विचार उपरांत और निरीक्षण करके, जांच करवा के फाइनल सूची के पहले उन सभी आपत्तियों का हम लोग निराकरण करेंगे। सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश कुमार राय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमारी ज्योतिषना के साथ थानाध्यक्ष की एक अहम बैठक हुई, जहां नए कानून के प्रावधानों को अनुपालन कराने एवं आगामी 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में रिमांड इंजोरी रिपोर्ट और उनके दाखिल में होने में देरी, तलाशी जब्ती सूची तैयार करने, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सहित कई न्यायिक मुद्दों पर नए कानून अनुपालन कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, ताकि सुचारू रूप से न्यायिक कार्यों का संपादन किया जा सके। ये जानकारी भागलपुर सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश कुमार राय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमारी ज्योतिषना द्वारा दी गई। वहीं प्राधिकार के सचिव कुमारी ज्योतिषना ने कहा कि नए कानून का अनुपालन एवं जानकारी के लिए जहां जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं आगामी 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रचार प्रसार एवं पक्षकारों को निर्गत नोटिस का तामीला कराने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि छोटे छोटे मामले सहजता के साथ निष्पादन किया जा सके। कल हम लोगों ने एक बैठक करी थी, जिसमें मैं एज ए CGM
और डालसा सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर मौजूद था। सभी SHOs आए थे। इसमें इस बात पे जोर था कि जो नए कानून आए हैं उस कानून से संबंधित प्रक्रिया में कोई चुनौतियां अगर आ रही है तो उसे आप बताएं, और कुछ नए नए प्रावधान जोड़े गए हैं उससे संबंधित कोई क्लैरिटी चाहिए तो उस क्लैरिटी पे हम कुछ कह सकें। सभी ने पार्टिसिपेट किया। SHO के साथ में कुछ IOs भी थे और यह समस्या आ रही थी कि रिमांड, इंजरी रिपोर्ट का सबमिशन, 164 स्टेटमेंट को दर्ज करने को लेकर केस डायरी के समय पर उपलब्ध नहीं किए जाने से काफ़ी बंदियों के मामले और कुछ बेल पिटिशन से सुनवाई में बाधाएं आती रही हैं। तो इससे संबंध में एक टाइमलाइन का जिक्र किया गया कि ये 7 दिन के अंदर में वह न्यायालय में सुपुर्द करें ताकि सभी के संवैधानिक अधिकारों का, जो उन्हें सुनने का अधिकार है, सुनवाने का अधिकार है और राहत का अधिकार है, उस पर कार्रवाई सही तरीके से हो पाए। लगातार डालसा चेयरमैन के नेतृत्व में और हमारे DM साहब जो डालसा के वाइस चेयरमैन हैं और उनके सहयोग से डालसा सेक्रेटरी जो फुल टाइम सेक्रेटरी होती है और करंट जो सेक्रेटरी है वो उन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है, श्री ज्योत्सना जी, वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। दिन रात इसमें लग कर चाह रही कि इसका सफलतापूर्वक आयोजन हो सके। इस संबंध में सारा कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत जो 14 सितंबर 2024 को आयोजित होने जा रहा है, इसमें सभी पक्षकारों को हम नोटिस करवाते हैं। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से इस लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें किसी भी केस के जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, सुलहनीय मामले होते हैं, उसमें दोनों पक्षकार को नोटिस कराया जाता है ताकि वो इस दिन आ करके अपने केस का खुशी खुशी निपटारा कर सके। और इसके लिए हम लोग विभिन्न स्तर पर जन जागरूकता फैलाते हैं तथा कल एक बैठक का आयोजन किया गया जो हमारे ज़िले के सभी थाना के संबंधित SHO के साथ किया गया। उसमें कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी थे। भागलपुर जिले के कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित लोग अपने परिवार के साथ ऊंचे स्थान पर रहने को मजबूर हैं। इस कारण से बाढ़ पीड़ितों के स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इसको लेकर भागलपुर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर सोमेन चटर्जी ने अपनी टीम के साथ नाथनगर के CTS कंपाउंड में मुफ्त स्वास्थ्य कैंप लगाया। इस कैंप में संध्या 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक विशेषज्ञों द्वारा बाढ़ पीड़ित लोगों की जाँच की गयी एवं उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी दी गयी। इस कार्यक्रम के संयोजक शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि अभी तक 300 लोगों का उपचार किया गया। इस कैंप को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष सोमेन चटर्जी के अलावा IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर DP सिंह, शहर की महापौर एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसुंधरा लाल, फिजिशियन डॉक्टर संदीप लाल, डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर राजीव लाल, डॉक्टर बिहारी लाल के साथ शहर के कई चिकित्सक ने योगदान दिया। क्या प्रोग्राम है सर, कृपया बताएं। IMA भागलपुर का मैं अध्यक्ष डॉक्टर सोमेन कुमार चटर्जी, हमारे साथ हमारी मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल भी हैं और स्वयं चिकित्सक हैं। इसके अलावा अजय सिंह हमारे बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ के विशेषज्ञ हैं। हम लोगों ने एक बाढ़ पीड़ितों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर, मुफ्त स्वास्थ्य शिविर और दवा वितरण का कार्यक्रम रखा। मैं और डॉक्टर अजय सिंह जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, हम लोग दोनों कल आए थे। कहाँ पर रखा? ये CTS में चर्च कंपाउंड है, वहीं पर रखा गया है। यहीं पर प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए एक शिविर का व्यवस्था है जहाँ पर सब व्यवस्था रहने की और खाने की व्यवस्था। कितने लोग यहाँ दिखा रहे होंगे आज? अभी लगता है हम लोग शाम को कार्यक्रम इसलिए रखा कि हम लोग जब कल आए थे तो यहाँ लोगों से बात की तो सबने कहा कि सुबह सब लोग काम पे निकल जाते हैं तो वहाँ सुबह मुलाकात होनी मुश्किल हो। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम उनके हिसाब से ही अपना शिविर रखेंगे, अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे हम लोग को उनकी सेवा करनी है, उनको स्वास्थ्य चिकित्सा मुहैया कराना है। क्योंकि
पूरा घर बार इनका डूब गया है, खाना पीना का मुश्किल है, तो उसमें बहुत तरह की बीमारियां इन लोगों को फैलने की संभावना रहती है। पेट खराब, दिनाय वगैरह का, दर्द का, कमजोरी का, तो हम लोगों ने सारी दवाइयों की व्यवस्था की है। सिविल सर्जन भागलपुर। कितने आदमी आज लाभान्वित हुए होंगे? लिस्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 200 से ऊपर हो। चंद्रकला कुमारी। मैडम, आप बताइए कि ये शिविर में आयोजन कैसा रहा और नगर निगम स्थिति को देखते हुए क्या आगे उपाय कर रही है? मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, मेयर नगर निगम भागलपुर। आईएमए का ये पहल बहुत ही सराहनीय है और हमेशा आईएमए भागलपुर अग्रणी रहता है किसी भी तरह की विषम परिस्थिति में अपनी सेवा। इसी के मद्देनजर आज बाढ़ पीड़ित को सेवा देने के लिए यहाँ आईएमए से सारे डॉक्टर आए हैं। विभिन्न विभागों से यहाँ जो नामी गिरामी चिकित्सक हैं वो सब लोग अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। नगर निगम के तरफ से अपना सफाई व्यवस्था और जलापूर्ति की जो व्यवस्था उसको हम करवा रहे हैं और ये व्यवस्था अभी तक चल रही है। और जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों को जो भी सुविधा मुहैया करना है वो उन लोग कर रहे हैं और इनको जो भी तकलीफ होगा और इनको जो चाहिए वो उनको बोले। मैं जिला प्रशासन से अपील करूँगी और अभी भागलपुर के चारों तरफ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बाढ़ क्षेत्र से लोग भागलपुर में ऊंचे स्थानों पर डेरा डाले हुए हैं अपने परिवार के साथ, मवेशियों के साथ। ऐसे में स्वाभाविक है कि उनमें परेशानियां हैं और स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से परेशानियां हैं, लोग बीमार हैं। आईएमए की टीम ने डॉक्टर शोभन चटर्जी अध्यक्ष महोदय के साथ दौरा किया तो पाया कि बहुत सारे लोग बीमार हैं। तो नाथनगर के CTS कंपाउंड में आईएमए के द्वारा आज स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें दवा भी बांटा गया। करीब 300 से ज़्यादा व्यक्ति जो डेरा डाले हुए हैं उनका जांच किया गया और उनको दवा दिया गया। इसके साथ ही लोगों से को क्लिनिक पर भी बुला के बोला गया कि आपको ये सुविधा चाहिए तो आप हमारे क्लिनिक पर आइए और हम लोग आपको मदद करेंगे। तो इस तरह से कई क्षेत्रों में भविष्य में ज़रूरत है कि और भी कैंप लगाया जाए। हम लोग सरकार से भी, सिविल सर्जन महोदय से भी गुहार लगाते हैं कि आप जहाँ भी लोग इस तरह से विस्थापित लोग हैं